ठीक है, इसी तरह ये एक फिगर भी हमारे पास है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो नाउ लेट्स डू डेरिवेशन कंसीडरिंग फिगर 4.11। ये फोटो मैंने बुक से ली है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं, और हम ए बुक की ही डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे। तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मास 1 u1, ये वेलोसिटी जो है वो बॉल 1 की, और मास 1 है जो 1 जो है वो बॉल ए का है, और m2 u2 बॉडी बी है। ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 बॉडी ए बॉल ए, m2 v2 बॉल बी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम हमारे पास जो फॉर्मूला है या जो हमारे पास लॉ है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में रखते हैं, तो कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाती है 4.15। ठीक है, सो वी कैन गेट इट्स एप्लीकेशन इन रिकॉयल ऑफ अ गन एयर बलून रिलीज्ड इन अ रूम। हम इस फॉर्मूले की जो एप्लीकेशंस है या इम्प्लीमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो है अगर एक गन को जब हम फायर करते हैं वो रिकॉयल करती है, उन ऐसे क्वेश्चंस में, या फिर अगर हम जो एक बलून है उसमें हवा भरकर और हम रूम के अंदर छोड़ते हैं, तो वो कितनी अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रैवल कर कर फिर आकर ज़मीन पर गिरता है। हम इस तरह के क्वेश्चंस में इन फार्मूलाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। A 2-gram bullet is fired from a 800-gram pistol with a speed of 50 meter per second. What is the speed of recoil of the pistol? अब जो बुक के अंदर आपको क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन के अंदर 5 ग्राम है, लेकिन नीचे सॉल्यूशन पूरे में ही उन्होंने 2 ग्राम इस्तेमाल किया, इसी वजह से इधर मैंने क्वेश्चन के अंदर ही चेंज कर दिया है 2 ग्राम बुलेट। नहीं तो ये प्रोसीजर आप कितनी भी मास हो, कोई भी गन हो, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मासेस से कोई डिफरेंस, मासेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर सेम होता है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हमें मास ऑफ बुलेट गिवन है, जो कितना है 2 ग्राम है, जिसको हम 1000 से डिवाइड करके उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। बुलेट की, पिस्टल की भी मास को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, 0.8 केजी। स्पीड ऑफ बुलेट भी हमें गिवन है, जो फायर के बाद की स्पीड है। मीन्स ये क्या है, ये v1 है, लेकिन फायर से पहले उसकी स्पीड क्या थी, तब वो रेस्ट पोजीशन पे था। मीन्स u1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। आल्सो अब हमें स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ पिस्टल मालूम करनी, मीन्स हमें v2 मालूम करना है, लेकिन हमारे पास जो u2 है, जो स्पीड ऑफ पिस्टल बिफोर फायर, वो क्या है, वो है 0, क्योंकि वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे था। अब टोटल मोमेंटम हमें मालूम करना, उसका फॉर्मूला क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं और हमें आंसर मिलता है 0। और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, तो हमें मिलता है 0.1 प्लस 0.8 इंटू v2। हम इन दोनों आंसर्स को एक दूसरे के इक्वल्स में रखते हैं, तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनती है, वी हैव टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायर। ठीक है, इधर से हमें v2 मिलता है, v2 कितनी है मिलती है, वेलोसिटी 0.125 मीटर पर सेकेंड, लेकिन माइनस माइनस इधर जो है वो साइन आपकी शो करता है कि वो नेगेटिव, मींस रिटर्न में पोजीशन में आ रही है, इसी वजह से इसकी माइनस साइन है। Hence the speed of recoil of the pistol is v2 0.125 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन, रगड़, जो हम आसान उर्दू में कहते हैं रगड़ना, या किसी भी चीज़ में अगर हम किसी भी मोशन में हिंड्रेंस पैदा करते हैं या उसमें रफनेस पैदा होती है, तो वो एक फोर्स क्रिएट करती है जो आपकी मोशन को रेजिस्ट करता है या आपके मोशन को कम करता है। उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच रिड्यूसेस मोशन ऑफ अ बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद अदर बॉडी। जब भी दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में मोशन करती हैं, तो उनके बीच में रेजिस्टेंस पैदा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी रफ सरफेसेस की वजह से आपस में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है जो आपके मोशन को कम करती है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये हमारी आम तरह की ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें ग्रिप से ज़मीन पर चलने की ताकत देता है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम पाँव रखते और स्लिप हो जाते, ये इसी वजह से होते हैं स्लिप, क्या उसकी फ्रिक्शन नहीं होती।
ये व्हील्स कार्स में जो हम इंस्टॉल करवाते हैं उनमें भी डिफरेंट डिज़ाइंस दी जाती हैं ताकि रोड पर कार्स अच्छी ग्रिप कर सकें। हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी पसंदीदा जगह पर रखते हैं, वो उन जगह पर रुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। फ्रिक्शन हमेशा दो रफ सरफेसेस की रफनेस की वजह से होती है और ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट करती रहती है जहां तक कर सकती है। जिस तरह एक कार है, आप जब उसको धक्का लगाते हैं पीछे से तो वो डायरेक्ट मोशन नहीं करती, लेकिन आपकी एक हद होती है फोर्स लगाने की जिसके बाद कार मोशन करना स्टार्ट कर देती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि कार के जो टायर्स और रोड है उनके बीच में एक फ्रिक्शन होता है जो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करता है, और जब तक वो कर सकता है तब तक करता है, उसके बाद वो आपको मोशन अलाउ कर देता है क्योंकि आपकी फोर्स जो है वो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू। आपको अभी भी हमसे कोई भी सवाल हो तो हमारे एक ईमेल एड्रेस गिवन है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट बिलो द वीडियो, और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें ताकि हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं इससे बेहतर बना सकें। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।